अस्सलाम वालेकुम सामीन। 29 रबीउल आखिर और 22 अक्टूबर है। उन्वान है तीन अहम खबरें। पहली खबर मोहतरमा सदर जमहूरिया मुर्मू साहिबा की है, जहां वो सबरीमाला जाने के लिए केरल पहुंची थी। हेलीपैड पर जो ही हेलीकॉप्टर उतरा तो उतरते ही उसके पहिए धंस गए। पुलिस एहलकारों ने उसको वहाँ से निकाला, फिर वो सबरीमाला बदरिए कार पहुंची हैं। बहरहाल ये उनकी सिक्योरिटी में सख्त चूक हुई है। उधर दूसरी खबर हम आखिर में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाएंगे। तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव ने 2-3 बड़े ऐलान किए हैं। एक ऐलान तो ये किया है कि जो संविदा कर्मचारी हैं, जो आर्जी मुलाजिम होते हैं, उनको पुख्ता किया जाएगा, रेगुलर कर दिया जाएगा। दूसरा ऐलान ये किया कि जो वहाँ दे दी एक योजना होती है ख़वातीन के लिए, जो ख़वातीन ख़ुद रोज़गार ख़ुद कफ़ील होती हैं और वो समाजी तौर पर काम करती रहती हैं और बहुत सी सरकार की वो ताउन करती रहती हैं, सरकार के कामों के लिए बतौर मदद काम आती हैं। तो जीविका दीदी के नाम से एक योजना है बिहार सरकार की। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि उनको भी सरकारी मुलाजिम का दर्जा दिया जाएगा और उनका जो वेतन माहाना तनख्वाह है वो 30,000 रुपये कर दी जाएगी। ये 2 बड़े ऐलान हैं। और इससे पहले उन्होंने ये ऐलान किया था, आज भी ये ऐलान दोबारा किया है कि जिन घरों में सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, हर घर में एक सरकारी मुलाजिम होगा। इस अगर सरकार आ जाती है तो इस मतलब का वो बिल 20 दिन के अंदर पास करेंगे और फिर अगले 20 महीनों में इस पर मुकम्मल अमल दरामद हो जाएगा। तीसरी खबर ये है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव दोनों महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और अब ऐसा लग रहा है कि जो कुछ दूरियां मीडिया के ज़रिए मालूम हो रही थी, अब वो सब तकरीबन करीब हो चुका है और फासले ख़त्म हो चुके हैं और महागठबंधन जो इत्तेहाद है वो बिल्कुल करीब आता दिख रहा है। आप लोगों के बीच जैसे हमने पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की थी, वो घोषणा यानी जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। यानी 20 दिनों के अंदर हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और 20 महीने में इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में, शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम कर के आए थे यात्रा में, और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये जरूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे।